पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से पिछले 70 सालों से परेशान है, 70 सालों से जूझ रहा है। और इसका अभी भी जो उदाहरण है वो है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की उनका नाम और धर्म पूछकर हत्या कर दी गई। और भारत ने बदले में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई की। भारत के एक्शन को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश की और झूठ फैलाना शुरू किया, तो भारत ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की ठानी और भारत ने कई देशों में अपने सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजा ताकि पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जा सके, पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाया जा सके। लेकिन भारत की देखा देखी, भारत की ही नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपने 2 प्रतिनिधिमंडल दुनिया में भेज दिए, जहां भारत दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई दिखा रहा था, पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पाकिस्तान दुनिया में झूठ फैलाने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल दुनिया के देशों में भेजे। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो हर हाल में पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, और या कह लीजिए कि परोक्ष रूप से वो पाकिस्तान के आतंक का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से इतना मोह रखते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े ही हो जाते हैं। अब जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें पाकिस्तान को यूएन की सुरक्षा परिषद की एक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है और इस समिति का काम है आतंकवाद को रोकना। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे भेड़िए को ही मेमने की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी गई हो। तो इस सब को देखते हुए सवाल खड़ा होता है, क्या भारत की सारी कोशिशें फेल हो गई? क्या भारत ने जो अपने प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में भेजे पाकिस्तान की असली सूरत दिखाने के लिए, पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए, क्या वो सारे के सारे प्रयास निरर्थक हो गए? क्योंकि पाकिस्तान को पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक से अरबों डॉलर्स का लोन मिल जाता है और अब यूएन की सुरक्षा परिषद में समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? और आखिरकार आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को ही आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? और इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी ऐसे देश को जिस पर कई दशकों से पड़ोसी देश में आतंक करने के आरोप लग रहे हों, उसको कैसे दी जा सकती है? ये कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को पनाह देने वाला, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसे आतंकी गुटों को पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान फिलहाल 2 साल के लिए 2 समितियों में जगह बना ली है और पाकिस्तान को यूएनएससी की तालिबान प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है और आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। यूएनएससी के द्वारा पाकिस्तान को इतना बड़ा उत्तरदायित्व देने के पीछे की जो वजह है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो सांसद प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गए थे उनके प्रमुख चेहरे रहे शशि थरूर ने बताई है, समझाई है। शशि थरूर ने कहा है कि यूएनएससी की 6 आतंक निरोधक समितियां हैं, इनकी जो कमेटीज है वो 6 हैं। परिषद के सदस्य बारी बारी से ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता करते हैं। थरूर कहते हैं कि यूएनएससी की आधा दर्जन आतंकवादी विरोधी समितियां हैं। परिषद के सदस्य बारी बारी से ऐसी समितियों की अध्यक्षता करते हैं और जब तक पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में है तब तक इस तरह का विशेषाधिकार उसे मिल सकता है। लेकिन यूएन में भारत के अस्थायी मिशन की नज़र पाकिस्तान की गतिविधियों पर बनी रहेगी। इसके साथ ही थरूर का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जैसे देश को यूएनएससी जैसी संस्था में कोई भी जिम्मेदारी देना
केवल कूटनीतिक संवेदनहीनता ही नहीं बल्कि पूरे ढांचे की खामी को भी उजागर करता है। वजह चाहे भी जो भी हो, यूएनएससी के इस फैसले को पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में देखा जा रहा है और पाकिस्तान इन नियुक्तियों को एक बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत भी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये उनके देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इसको लेकर शहबाज ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है और ये बात भारत के लिए भी चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि ऐसी नियुक्तियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही की जाती हैं और हरी झंडी देने का अर्थ है कि ये स्वीकार करना कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। भारत की कोशिश रही है कि आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूरी दुनिया को बताया जा सके और पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इनके बारे में दुनिया को पता चले। लेकिन पाकिस्तान की इस नियुक्ति से ऐसा लगता है कि दूसरे देश या तो इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते या फिर वो भारत के दावे में कोई सच्चाई नहीं देखते हैं। साथ ही पाकिस्तान की नियुक्ति से ये भी मैसेज जाता है दुनिया भर में कि आतंकवाद फैलाने के साथ साथ पाकिस्तान विश्व पटल पर अपनी छवि को सुधारने में और मजबूत करने में सफल हो रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की जो कोशिश है, जो मुद्दा है, वो पूरे जोर शोर से उठाया गया है और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशंस भेजे गए हैं ये सबसे बड़ा कदम है। 7 डेलीगेशन कई देशों के दौरे पर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो यह सब कुछ निरर्थक रहा है, बेनतीजा रहा है, भारत के किए कराए पर पानी फिर गया है। तो क्या यूएनएससी में शामिल अस्थायी देश भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं ताकि भारत के बढ़ते प्रभुत्व और ताकत को पाकिस्तानी आतंक के जरिए रोका जा सके? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।